तो मैं अपने YouTube चैनल स्वराज क्लासेस भंगिया पर स्वागत कर रहा हूँ। आज आपका जो है क्रैश कोर्स 8वां जो है दिन लोड होने जा रहा है। जो विद्यार्थी अगर शुरू से अंत तक बने होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है उनकी पूरी जानकारी के साथ हमने वीडियो बनाया है और आज भी बनाने जा रहा हूँ। तो आज जो है आज हमको कहाँ पढ़ना है तो लवण से पढ़ना है। तो लवण कहाँ है तो लवण का जानकारी लेते हैं, क्योंकि आम्ल क्षार लवण रासायनिक अभिक्रिया इस सभी को हम लोग जानकारी ले चुके हैं, भस्म को जिसको जानकारी ले चुके हैं। तो आज हम लवण से जानकारी लेना है। ध्यान देंगे लवण। तो सबसे पहले हम लवण के परिभाषा को हम समझेंगे। अगर आपको क्वालिटी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो क्वालिटी सेट कर लीजिएगा अपना मोबाइल में, क्योंकि हम यहाँ से कुछ कर नहीं सकते हैं। लवण ध्यान देंगे ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण उदासीनीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे हम लवण कहते हैं, लवण कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसका उदासीनीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है उसे लवण कहते हैं। और अगर बात करें तो लवण जो है स्वाद में नमकीन होता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये सभी को जो है उदासीन प्रक्रिया के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। तो सभी के सभी जो है आपको लवण है। सभी के सभी एग्जाम्पल में क्या हो गया, आपको लवण हो गया। अगर बात करें कि लवण के कितने प्रकार है, लवण के कितने भाग हैं, तो आप नोट कर लें इसे चाहते हैं तो, कि लवण के 2 भाग हैं। जो पहला है अम्लीय मूलक और दूसरा है भास्मिक मूलक। यानी सीधा बात इसको मूलक बोलते हैं। लवण कितने मूलक हैं, अम्लीय मूलक और भास्मिक मूलक। आप चलेंगे अम्लीय मूलक की परिभाषा, उसके बाद हम भास्मिक मूलक की परिभाषा। तो अम्लीय मूलक किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप इससे भी ले सकते हैं। अम्लीय मूलक लवण का वह भाग जो अम्ल से आता है अम्लीय मूलक कहलाता है। लवण के भाग न है, भाग आपको लवण 2 भाग का था ना, अम्लीय मूलक का भास्मिक मूलक। तो लवण का वह भाग जो अम्ल से आता है अम्लीय मूलक कहलाता है। आप देखेंगे सोडियम सल्फेट है ना, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन ट्राइऑक्साइड, ये जो है आपके ये सभी के सभी जो है अम्लीय मूलक के एग्जाम्पल है। और वहीं अगर भास्मिक मूलक की अगर बात करें तो लवण का वह भाग है ना जो भस्म में से आता है उससे क्या कहेंगे हम लोग, भास्मिक मूलक है ना। एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं तो आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम को देखिए +1 +2, ये कहने का मतलब है ये संयोजकता दर्शाया जाता है। अगर बात करेंगे हम लोग आगे कि लवण का वर्गीकरण, तो ध्यान दीजिएगा लवण का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो आप याद रखिएगा लवण का वर्गीकरण के मतलब तो क्लासिफिकेशन वर्ग, उस वर्ग में सब आ जाएगा। जैसे सामान्य लवण में कौन कौन आते हैं, अम्लीय लवण कौन कौन है, भास्मिक लवण कौन कौन है। तो अम्लों को लवण को जो वर्गीकरण किया गया है ये 3 प्रकार के है ना, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक। अम्ल भास्मिक तो है सामान्य है। अगर बात करता है सामान्य लवण कैसे होते हैं, जिसमें कौन कौन आएंगे वर्ग में है ना। तो सामान्य लवण ऐसा लवण है जिसमें H+ या OH- उपस्थित नहीं होता है, यानी H+ OH नहीं होगा। ये तो आपको होता है जानवे करते हैं आम्ल क्षार लवण में है ना डिफरेंस होता है। तो आपको भास्मिक लवण और अम्लीय लवण में काम आएगा। तो सीधा बात याद रखना है कि OH चाहे H+ और OH- ये सामान्य लवण में नहीं आता है, वो सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ये सभी जो है आपके है एग्जाम्पल आपका इस सामान्य लवण के एग्जाम्पल होंगे। तो सामान्य लवण वैसे हैं जिनमें H+ या OH- नहीं होते हैं है ना, नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सामान्य लवण। इस सामान्य लवण जितना सा आपको एग्जाम्पल उसके अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए अम्लीय लवण के यहाँ काम आएगा। देखिए परिभाषा जो OH पढ़ रहे थे हम लोग। अम्लीय लवण तो ऐसा लवण जिसमें कम से कम H+ होना चाहिए अम्लीय लवण, और जेकरा में OH- होगा वो भास्मिक लवण होगा। लेकिन H+ OH नहीं रहेगा तो हम कहा जाएगा सामान्य लवण, जो एग्जाम्पल ऊपर दे दिए थे।
अम्लीय लवण H प्लस देगा आपको, देखिए सोडियम बाइसल्फेट, मैग्नीशियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस सभी जो है एग्जाम्पल तीनों के तीनों ये जो है आपको H प्लस देंगे, इसलिए अम्लीय लवण होंगे, है ना। और जो आपका OH कम से कम देंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, भास्मिक लवण हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखना है, परिभाषा समझेंगे। ऐसा लवण जिसमें कम से कम OH उपस्थित हो भास्मिक लवण कहलाता है। जैसे में मैग्नीशियम क्लोराइड MgOHCl, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, OH देगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, इस सब की सभी जो है आपको क्या है, सभी को सभी कम से कम आपका OH उपस्थिति होना चाहिए, इसलिए भास्मिक लवण के एग्जाम्पल होगा। अगर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से सामान्य लवण कौन है, तो आप देखिएगा आप कौन कौन है, क्योंकि H प्लस OH नहीं होना चाहिए। H प्लस होगा तो अम्लीय लवण हो जाएगा, और जेकरा में OH माइनस होगा वह भास्मिक लवण हो जाएगा, तो ये आपको छांटना पड़ेगा। अब आते हैं pH स्केल के अनुसार अगर बात करें तो pH स्केल के अनुसार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो pH स्केल के बारे में हम जानकारी हम विस्तार से हम लोग लेंगे। pH स्केल क्या है, ध्यान देंगे। pH है ना, ध्यान दीजिएगा, फोर्टेमेन और H होता है हाइड्रोजन, ये पावर होता है एक तरह का, जो pH जो हम माइनस लोग H प्लस से हम लोग करते हैं। लोगों अगर बात करें लोग में, अगर हम पढ़ाई करें इंटर में मिलेगा आपको, तो 10 के पावर 10 हो तो 2 होता है, 10 के पावर 200 तो 2 होता है, 10 के पावर 100 तो ये आपको 3 होता है। हाइड्रोजन आयन और H प्लस के हाइड्रोजन आयन के सांद्र के अनुसार अगर बात करें हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, इनका लोग का मतलब होता है लघु गणक, जिसे लॉजिकल कहते हैं। आते हैं हाइड्रोजन आयन को सांद्र को ऋणात्मक लघु गणक को pH कहते हैं। अगर सांद्र रहेगा, सांद्रण जो रहेगा आपका और ऋणात्मक रहेगा तो उसको लघु गणक कहते हैं, माइनस में रहेगा तो उसी को अगर बात करें, ये आंकिक प्रश्न है, थोड़ा सा आंकिक प्रश्न आप देख लेंगे, है ना, थोड़ा सा जूम करते हैं। आंकिक प्रश्न ये है कि यदि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन H प्लस का 0.001 m हो तो उसको बिलियन का pH मान ज्ञात करें। तो pH मान ज्ञात करने के H+1 ये आपको लोग में बदलने पड़ेगा, कुछ आपको लोग याद करने पर जो ऊपर दे दिए थे, है ना, तो आपको याद करने पड़ेगा। 10 के पावर 100 रहेगा, 10 के पावर 200 रहेगा तो कितना लिखेंगे, तो उसको अगर ऊपर के हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका जो 10 के पावर 4 कहेंगे, और 4 जो है 10 के पावर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप सीखे होंगे संतो क्लास में 1 के पावर n तो 1/1 के पावर n प्लस में, अब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपको pH स्केल के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा भी एग्जाम्पल आप उसकी तरह से है, अगर उसको अब याद करना पड़ेगा तो आप वहाँ चेंज करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे निकाल दिया है कि -10 के पावर 10 के 10 हट जाएगा, लोग से लोग चल जाएगा, अब माइनस आपको कितना जाएगा, 4 एकम 4 माइनस प्लस वगैरह कर देगा। अब 10 कहाँ गया, तो 10 सभी में आधार होता है, जो लोग से लोग हट जाता है तो 4 आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जानकारी जो हम लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको जानकारी पूरी लेके आएंगे। अम्ल क्षार का पूरा विस्तार से, उदासीन कहाँ से होता है, जो ज़्यादा कौन होता है, इस सभी को सभी। और इस वीडियो के बाद आपको आखिरी जो है इस सभी को सभी हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में हम डाल देंगे। इसका PDF आप नोट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं घर पर। तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।